अररिया के शैक्षणिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव के लिए कोसी नेशनल स्कूल की स्थापना की गई है। इसी शैक्षणिक सत्र से ही स्कूल का बाजाब्ता संचालन होगा। नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 7 तक के बच्चों का दाखिला जारी है। ये स्कूल इस मायने में अलग है कि स्कूल की परिकल्पना से लेकर इसे सरजमीन तक उतारने में मुल्क के माहिर शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, IT सेक्टर के माहिर और सफल उद्यमियों का नेतृत्व शामिल है। कोसी नेशनल स्कूल अररिया पूर्णिया हाईवे पर लहटोरा के पास स्थित है। स्कूल का अपना शानदार भवन और खेल का मैदान तो है ही। अहम बात यह है कि उच्च गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा देने के लिए अनुभवी शिक्षकों की टीम भी है। स्कूल में अंग्रेजी, साइंस और मैथमेटिक्स की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा में नई तकनीक का इस्तेमाल इसे एक विशिष्ट पहचान देगा। अच्छी और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए अब अररिया के बच्चों को बाहर भेजने की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। कोसी नेशनल स्कूल में अभी केवल बालकों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है और हॉस्टल में AC की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। सर, इस स्कूल में क्या खासियत है इस स्कूल की और क्या-क्या यहाँ से लोगों को, बच्चों को? देखिए, एक स्कूल में जो सबसे बड़ी फैसिलिटी होनी चाहिए वो है अच्छी तालीम। मतलब एक अच्छा, जिसको उत्तम शिक्षा कहते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई, दैट इज द प्रायोरिटी। वही असल मकसद होता है किसी भी स्कूल का, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं। उसके अलावा जितने मॉडर्न एमिनिटीज हैं आजकल, जो टीचिंग एड्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एड्स आते हैं, दीगर और तरह के एड्स हैं, जैसे डिजिटल क्लासरूम्स होते हैं, डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, कंप्यूटर फैसिलिटी होती है, वो तमाम चीजें दी जाएंगी बच्चों को। और इन तमाम कोशिशों के पीछे मकसद सिर्फ एक है, अच्छी पढ़ाई और ऐसे लड़के हों जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी हो, जो आगे जाके कुछ कर सकें। मतलब डिग्री अपने आप में शुड नॉट बी द एंड फोकस, एंड शुड बी जिंदगी में कामयाबी। तो उस तरह की पढ़ाई का निजाम यहाँ है, रहेगा, और हमेशा कोशिश रहेगी कि उसी तरह से ये स्कूल आगे की तरफ बढ़े। सर, कहा जा रहा है कि अररिया का पहला डिजिटल स्कूल हाँ, मिलने जा रहा है अररिया के लोगों को। जी जी। तो क्या उद्देश्य था इनके पीछे? डिजिटल, देखिए, इट इज बेसिकली एज जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि पढ़ाई लिखाई, डिजिटल बोर्ड्स, या आप देखते हैं इंडिया में एक रोज सुनते होंगे आप, इकोनॉमी डिजिटलाइज हो रही है। डिजिटल इज गेटिंग टेक्नोलॉजिकली savvy, मतलब लोगों को पता हो कि बच्चों को स्पेशली, और बहुत सी चीजें जो आप कॉपी पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सी चीजें जो आप बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, उनको अगर आप 3 डायमेंशनल डिजिटल डिस्प्ले पे दिखाते हैं तो थोड़े बच्चे की समझने की आसानी होती है, टीचरों को समझाने में आसानी होती है। और नई टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी से एक आपकी जान पहचान हो, आपकी मुलाकात हो नई टेक्नोलॉजी से, इसके पीछे यही मकसद होता है। हाँ, जितनी आगे की आप टेक्नोलॉजी देखेंगे उसका मकसद यही होता है कि चीजें आसान तर होती जाएं। तो सर, इसका उद्घाटन कब होना है और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है, लोग एडमिशन ले रहे हैं और एडमिशन चलेगा अभी, और क्लासेस 15th of April से शुरू हो जाएंगी। सेशन, क्योंकि CBSE का कैलेंडर जो होता है, एकेडमिक कैलेंडर, वो 1st of April से 31st of March का होता है, तो हम लोग 15th of April से ये शुरू करने जा रहे हैं। तो सर, क्या कुछ हॉस्टल्स भी होंगे बच्चे के लिए, और यहाँ पर शिक्षक जो होंगे, टीचर, वो कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है, मैं बहुत ये तो नहीं कहता बार बार कि बाहर के टीचर, अच्छे टीचर होंगे, लेकिन दिस गोज विदाउट सेइंग कि हम ज्यादातर टीचर्स जो हैं वो बाहर से लेकर आ रहे हैं। अच्छे टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स, जो रिक्वायरमेंट होती है एक टीचर के लिए, जो CBSE का पैरामीटर है अपना, उनका एक पैमाइश है जिसके ऊपर लोगों को खरा उतरना पड़ेगा, जैसे B.Ed होना चाहिए, तो उन चीजों का ख्याल रखा गया है। और बाहर के टीचर लाने की खास वजह यह है कि हम लोग चाहते हैं, और कोशिश रहेगी हमारी, ये एक इंग्लिश स्कूल है, तो एक नेम से एक इंग्लिश स्कूल ना हो, यहां इंग्लिश बोली जाए, इंग्लिश की पढ़ाई हो और बच्चे समझें और बोलें अंग्रेजी। और हॉस्टल अकोमोडेशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हॉस्टल इंचार्ज हम कलकत्ते से मिस्टर जेवियर हैं, वो आ रहे हैं, वो हॉस्टल में ख्याल रखेंगे बच्चों का। ऐसे तो स्टाफ सभी रहेंगे यहाँ, लेकिन
मिस्टर जेवियर स्पेसिफिकली हॉस्टल का ध्यान रखेंगे और कंडीशन अकोमोडेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो बेहतर से बेहतर चीजें दी जा सकती हैं बच्चों को वो दी जाएंगी। मतलब किसी फ्रंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज हमारी तरफ से नहीं होगा। खाना होगा तो अच्छा खाना दिया जाएगा, डिसिप्लिन अंदाज में बच्चे रहेंगे, हॉस्टल में उनकी क्रिएटिविटी बढ़े उसके इंतजामात किए जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, ये है कि टीचर्स बाहर के होंगे ज्यादातर, और इट विल बी एंड कंप्लीटली इंग्लिश स्कूल, इट विल बी अ कंप्लीट इंग्लिश स्कूल। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की कोशिश पूरी की जाएगी और किया भी नहीं जाएगा कॉम्प्रोमाइज इस मामले पे। हमारे प्रिंसिपल मिस्टर आरसी सिंह हैं, ही इज एन एक्स रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, और वो हम लोग को ज्वाइन करने वाले हैं। वो अब रिटायर होके घर गए हैं, वहां से अपनी चीजों को समेट कर फिर वो यहाँ आएंगे, एंड ही विल बी आवर प्रिंसिपल मिस्टर आरसी सिंह।